Good morning, student. 8th standard science subject 19th lesson लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग देखा था बर्थ ऑफ स्टार कैसे होता है, ये सब लास्ट वीडियो में देखा था. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स. स्टार्स कैसे स्टेबल रहता है. तो सन जो है, ये अपने को पता है, सन जो है, सन कैसे स्टेबल रहता है, सबको पता है ना. सन कैसे स्टेबल रहता है, पता नहीं है. अब ये तो पता है ना सन कैसे दिखते हैं अपने को. तो सन जो है 4.5 बिलियन ईयर्स जो रहता है वो अनचेंज रहता है. ठीक है, द सन रिमेन अनचेंज ओवर द लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स. तो ये क्यों स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, उसकी वजह से वो स्टेबल रहता है. फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंडियन स्टिक जो अगरबत्ती रहता है वो जलाने एक कॉर्नर में लगा दिया जला के, तो भी आपने को पूरा रूम को उसका स्मेल आता है क्या नहीं. तो वैसे ही ये जो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग वाटर का जो कवर रहता है वो निकाल दिया तो क्या है, स्टीम जो रहता है वो स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, उसके पूरा एरिया में उसका स्टीम जो है वो स्प्रेड होता है. वैसे ही ये हॉट गैस जो रहता है वो स्प्रेड होते ही रहता है. सन में से जो हॉट गैस रहता है वो स्प्रेड होते ही रहता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गैस पार्टिकल्स को ठीक है, गैस पार्टिकल्स का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है तो वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक नज़दीक लेके आते हैं. एंड इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग द गैस पार्टिकल्स close together, the pressure of the hot gas which is constantly trying to be disperse the gas balance. तो जो प्रेशर रहता है हॉट गैस का वो उसको दूर फेंकने के लिए जाते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल का जो ये रहता है, गैस पार्टिकल्स का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो सेंटर में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं, उसकी वजह से वो स्टेबल रहता है. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टार. जो स्टार का सेंटर रहता है उधर आने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ट्राई करते हैं, तो जो गैस प्रेशर है वो आउटवर्ड्स साइड में ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो उसकी वजह से वो स्टेबलाइजेशन रहता है. आप लोग टग ऑफ वॉर तो खेला रहेगा ना, डोरी जो खींचने का खेल, वो खेलने के टाइम पे देखो दोनों साइड से खींचते रहता है, तो जो मिडिल का वायर जो रहता है वो क्या रहता है, मिडिल में ही रहता है. ठीक है, तो ये सेम वैसे ही होता है, गैस और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन जो रहता है वो सेम वैसे ही रहता है. उसकी वजह से वो मिडिल में उसका स्टेबल जो है वो स्टेबल होते ही रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. ठीक है, इवोल्यूशन बोला तो क्या रहता है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विच टाइम रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, एवोल्यूशन बोला तो ये जो अलग अलग स्टेजेस से पास होते रहते हैं स्टार, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. एंड वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द सन नॉट चेंज फॉर 4.5 बिलियन ईयर्स. ये 4.5 बिलियन ईयर्स तक इसका जो अनचेंज रहता है सन का प्रॉपर्टीज़, और स्टार जो रहता है वो इवॉल्व वेरी स्लोली मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम. ये स्टार जो है चेंज होते ही रहता है उनका लाइफ टाइम में. और ए स्टार्स आर कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी, देयर एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. जो स्टार में से एनर्जी जो लाइट है वो इल्यूमिनेटिंग ही रहता है स्टार्स हमेशा, है क्या नहीं, उसमें से एनर्जी बाहर फेंकते ही रहता है. उसकी वजह से क्या होता है, उसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते ही रहता है. तो जब तक स्टेबिलिटी, फॉर दैट स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट, फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ नेसेसरी दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो ये जो फोर्स रहता है गैस का प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट रहना चाहिए. एंड फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी मस्ट बी जनरेट इनसाइड द स्टार. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ये स्टार के अंदर में एक एनर्जी जनरेट होता ही रहता है. एंड दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी ओकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार. स्टार के अंदर का जो क्या रहता है, गैस रहता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए खुद को बर्न करते रहता है. एंड द रीज़न फॉर दिस एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इज द बर्निंग ऑफ एंड देयरफॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन देयर सेंटर. तो ये जब जनरेशन करने के लिए, जो एनर्जी जनरेशन करने के लिए बर्न होते रहता है, उसकी वजह से वो क्या होता है, उसके अंदर का जो फ्यूल रहता है वो कम होते जाता है. एंड व्हेन द फ्यूल इन द सेंटर फिनिशेस, द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स. जब उसके अंदर का फ्यूल जो रहता है वो कम हो गया या फिनिश हो गया तो एनर्जी भी जनरेट होना बंद हो जाएंगे.
उसकी वजह से क्या होएगा, टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स डिक्रीजिंग, एंड जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा, and due to the decrease in the temperature the gas pressure decreases and the balance between the gas pressure and gravitational force cannot be maintained. तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो जो गैस प्रेशर है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों मेंटेन नहीं कर पाएंगे, एंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग, फोर्स इज नाउ हायर दैन द गैस प्रेशर, द स्टार कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और गैस प्रेशर जो है वो कम होते जाएंगे, अंदर का जो एनर्जी ख़त्म हुआ तो गैस प्रेशर कम होते जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होएंगे तो स्टार जो रहता है वो क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है उनके। कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद दिस कॉसेस द अनदर फ्यूअल टू स्टार्ट बर्निंग, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होने के बाद दूसरा गैस शुरू जो होता है, एंड व्हेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश हीलियम स्टार्ट्स अंडरगोइंग द फ्यूशन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन। तो ये मास का स्टार के हिसाब से कितना फ्यूल्स बर्न होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, मास का जो स्टार का वेट रहता है उसके हिसाब से जितना फ्यूल्स बर्न होता है वो डिपेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द स्टार्स, बड़ा स्टार रहा तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, फ्यूल भी उसके लिए ज़्यादा रहेगा, तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप का स्टार एवोल्यूशन होता ही रहता है, ठीक है। बड़ा है तो ज़्यादा एवोल्यूशन के बाद अलग अलग टाइप का स्टार के थ्रू जाएंगे, और छोटा स्टार रहा तो जल्दी से उसका लाइफ प्रोसेस फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ द हायर द मास ऑफ द स्टार द फास्टर इज द रेट ऑफ एवोल्यूशन, मास का ये बड़ा रहा तो एवोल्यूशन जो है वो भी फास्ट हो जाएगा, एंड द डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ द स्टार विच इज़ द पाथ ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्टार, तो अलग अलग टाइप का स्टार्स हम लोग देखा, रेड जायंट स्टार और लो मास स्टार, एक्सप्लोशन, और बाद में वाइट ड्वार्फ स्टार में वो चेंज होते हैं। तो ऐसा एवोल्यूशन का अलग अलग टाइप का जो है स्टेजेस है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, और ये जो है मास के ऊपर डिपेंड रहता है, ओके। और वी हैव सीन दैट व्हेन एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस कॉजिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज, गैस प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जब एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स हो जाता है, या ये जो फ्यूल बर्न होता है वो बंद होने लगे तो एनर्जी जो है वो भी कम होता है, एंड द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, तो स्टार जो है कम होते जा रहे हैं, और जो देन द डेंसिटी कम हाई उसके अंदर का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, एंड सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रेशर आर जनरेटेड विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो प्रेशर क्रिएट होता है और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इन सच केस द गैस प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट even after the energy generation stops completely and temperature of the gas goes decreasing, तो टेम्परेचर जो है वो कम होते जाते हैं, and the stability of the star can remain intact forever and this can be considered as the end of the stage of the star, तो ये जो स्टेबिलिटी है वो क्या बोलते हैं कम होते जाता है और जो लास्ट में स्टार का एंड हो जाता है, ठीक है, एंड स्टेज हो जाता है। तो देर आर 3 ways ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास, तो इनिशियल मास के हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द पाथ ऑफ एवोल्यूशन एंड द एंड स्टेज फॉर ऑल स्टार्स इज द सेम ग्रुप इज सेम। लेटेस्ट तो अभी जो एवोल्यूशन है उसके हिसाब से 3 स्टेज में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ द एंड स्टेज ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस दैन 8 टाइम एंड द मास ऑफ द सन इज लेस दैन 8, ठीक है। मास ऑफ द स्टार इज लेस दैन 8 टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन, सन का जितना मास है उससे 8 टाइम्स कम है मास ऑफ द स्टार। वो कैसे वो स्टार्स का उसका एंड स्टेज कैसे होता है, और एंड स्टेजेस ऑफ स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 and 25 टाइम द मास ऑफ द सन, मास का सन का मास जो रहता है उसका 25 टाइम्स और 8 टाइम्स के बिटवीन जो रहता है स्टार का मास वो एक टाइप का रहता है। और दूसरा जो लास्ट वाला क्या है, एंड स्टेज ऑफ स्टार, स्टार का एंड स्टेज कैसे होता है, हैविंग मास लार्जर दैन 25 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, सन का जो मास रहता है उससे भी 25 टाइम्स ज़्यादा रहा, लार्जर मास रहेंगे स्टार का, तो उनका एंड स्टेज जो रहता है वो ऐसा 3 टाइप में ये स्टार का एंड स्टेज जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एंड यू रीड दैट एंड स्टेज ऑफ द स्टार्स हैविंग in less than 8 times of the sun's mass
and between 8 to 25 of the sun's mass and greater than 25 of the mass of the sun. ठीक है, तो ये तीनों आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ के देख लेना. ओके देन, बाय.